हेलो दोस्तों, आज से हम लोग पूरा सी लैंग्वेज का पूरा लेक्चर चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें से हम लोग कवर करेंगे कि सी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और सी लैंग्वेज कैसे यूज होता है ना, और सी लैंग्वेज को इन्वेंट कौन किया, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सी समझेंगे हम लोग। ठीक है, और पहला हम लोग का प्रोग्राम भी करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं। व्हाट इज सी लैंग्वेज, है ना। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। हम लोग डिफाइन करते हैं एक एक फंक्शन को, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है एज कंपेयर टू अगर पाइथन हम लोग करें। तो पाइथन में क्या होता है दोस्तों, पहले से उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसमें हम लोग को बस आर्ग्यूमेंट अगर पास करा दिए तो ऑपरेशन ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है, लेकिन सी में हम लोग को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो डेनिस रिची इसको डिजाइन किया था, ठीक है, 1972 में, है ना। डेनिस रिची इसको डिजाइन किया था 1972 में। ठीक है, अब जो सी लैंग्वेज है वो एप्लीकेशन बनाने का काम आता है ना, सॉफ्टवेयर बनाने का काम आता है, और भी बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम भी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। अगर कोई सी लैंग्वेज सीख गया तो उसको पाइथन सी प्लस प्लस सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत सीख जाएगा यूँ। ठीक है, सी से सब आसानी होता है ना, सी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो सी को जो चलाता है वो है दोस्तों कंपाइलर के मदद से सी चलता है। ठीक है, याद रखिए तो दोस्तों, कंपाइलर, है ना। अब सी का कंपाइलर का नाम होता है दोस्तों जीसीसी कंपाइलर, है ना। तो कंपाइलर का क्या काम होता है ये हमने पिछले वाला वीडियो में बताया था, बट कोई ना, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, यह है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये हमारा है कंपाइलर, ये हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो बाइनरी में नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है, सिस्टम बाइनरी में समझता है ना, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग किए, ठीक है, इस जगह पे हम लोग कोडिंग किए, है ना। कंपाइलर इसको भेजा, कन्वर्ट करके बाइनरी में, कोडिंग को कन्वर्ट किया वो बाइनरी में और भेजा सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वहां पे गया, सारा इंस्ट्रक्शन को चेक किया, हम जो सिस्टम से काम करवाना चाह रहे हैं वो किया सिस्टम, और उसका रिजल्ट भी भेजा कंपाइलर को, किसमें, बाइनरी में दोस्तों, बाइनरी में। ठीक है ना, बाइनरी में भेजा उसका रिजल्ट, बट बाइनरी में भी तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो फिर क्या किया, कंपाइलर मॉनिटर को भेजा, ये वाला जो आउटपुट था वो बाइनरी में था, लेकिन उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइसेस में भेजा। तब हम लोग को जाके समझ में आता, अच्छा ये काम करवाने बोले थे, तो हाँ देखो ये काम किया, मॉनिटर में आया। ठीक है, तो ये रोल प्ले होता है कंपाइलर का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो सी का पहला प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ठीक है, #include stdio.h। इसमें क्या कह रहा है, stdio.h जो है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है। कौन सा हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है।
ठीक है। इसके अंदर दोस्तों रहता है फाइल है, ऑब्वियसली फाइल के अंदर डाटा रहेगा। इस फाइल के अंदर रहता है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो अब कंपाइलर क्या किया, यहाँ पे आया, पढ़ा हैज इंक्लूड stdio.h। हम उसको कह रहे हैं कि stdio.h नाम का जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर दो। कंपाइलर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, पढ़ा int main। अब ये क्या है, तो ये जो सी लैंग्वेज है उसमें एक फंक्शन रहता है मेन फंक्शन, ठीक है, वो मेन है, हाँ। तो ये मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसमें int क्या होता है भाई, तो दो तरीके का होता है, एक होता है int, एक होता है void, ठीक है। इसमें अभी आप लोग को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, अभी बस आप इसको लर्न कर लीजिए, बाद में जब हम लोग फंक्शन समझेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगा, है ना। तो int जो होता है फंक्शन, वो होता है रिटर्नेबल, कुछ रिटर्न करता है वो, ठीक है, कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। void जो होता है वो होता है नॉन रिटर्नेबल। क्या होता है दोस्तों, नॉन रिटर्नेबल, है ना, कोई चीज ये रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो यहां तक आया कंपाइलर, देखा int मेन है, मतलब क्या, मेन कौन सा फंक्शन है, रिटर्नेबल फंक्शन है, ठीक है, कुछ रिटर्न करेगा, इतना अभी कंपाइलर याद रखा। फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ा, लाइन नंबर 3 में वहां पे पढ़ा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, है ना। ये जो है सेमीकोलन दोस्तों, इसका मतलब होता है टर्मिनेट, ये कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। अब प्रिंट एफ बोले तो कोई चीज को हम लोग, कोई फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो अब कंपाइलर पढ़ा कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है मेरे को, ठीक है। वो भेज दिया सिस्टम में कि भाई हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। तो आउटपुट जो निकल के आ रहा है मेरा, ठीक है दोस्तों, आउटपुट जो निकल के आएगा वो है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि वो बस उसको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैंने यही लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, ठीक है। डबल कोट के अंदर लिखना दोस्तों, जब भी प्रिंट एफ लिखते हैं तो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले लाइन में है रिटर्न 0, मतलब कि रिटर्न कुछ मत करो, है ना। int मेन था, मतलब कि रिटर्नेबल फंक्शन था, कुछ रिटर्न होता, लेकिन यहाँ पे 0 है, कुछ मत रिटर्न करो। तो कंपाइलर यहाँ पे आया, कुछ नहीं रिटर्न किया, यहाँ पे आया, देखा प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे टोटल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखे थे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में, ये आज चैप्टर 0 था, ठीक है, जो कि आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आइडिया मिल पाए। अब चैप्टर 1 में आएगा हमारा वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर, ऐसे धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।